हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि तुम्हें पता था कि कल से क्लास स्टार्ट होनी थी पर वो नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, तो आज से अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज जैसे कि हम 22 तारीख से क्लास की शुरुआत कर रहे हैं जो कि 21 से होनी थी, तो पर यहाँ थोड़ी सी 2-4 बातें जान लो पहले क्लास से पहले कि क्या हैं और कैसे हैं और क्यों हैं। देखिए, हमने जो भी ऑफलाइन अपनी स्टडी करी थी उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने ऑफलाइन में कुछ और पढ़ा और या फिर बेसिक से या शुरुआत से हम फिर से चले। जो चैप्टर्स आपके चल रहे थे हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अपने हिसाब से जो भी बैच है उसमें जुड़ते रहना। अभी और भी बैच चालू करूंगा मैं, क्योंकि अभी मैं इस बैच को परसेंटेज से चालू करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जब ऑफलाइन क्लास चल रही थी कि उन्हें परसेंटेज से ही जुड़ना था, ठीक है, या परसेंटेज जिनका नहीं हुआ है, छूट गया है, और परसेंटेज अर्थमेटिक की मेन कड़ी भी है, ठीक है। तो हम जो स्टार्ट करेंगे वो परसेंटेज से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि मैथ्स है, जैसा कि मैं मैथ्स के बारे में आपको पता ही है, पर मैथ के साथ साथ आपकी यहां पर सारी की सारी क्लासेस चलेंगी। ऐसा नहीं है कि मैथ की चलेंगी, आपका मैथ्स है कंप्लीट, आपकी सारी की सारी जीएस की क्लासेस चलेंगी, सेम रीजनिंग की भी क्लास चलेंगी आपकी, और उसी तरीके से इंग्लिश, और सेम आपकी इसमें जो भी बच्चे यूपीएसआई वगैरह दे रहे हैं उनके हिंदी के लिए भी मैं इसमें क्लासेस आपकी चालू करेंगे, ठीक है। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए सब लोग प्ले स्टोर से, और प्ले स्टोर से जब आप ऐप डाउनलोड करोगे तो आज बहुत सारे बच्चों के कॉल आए थे जिन्हें समझ नहीं आ रहा था। मैं थोड़ा सा यहां पर स्टेप डिस्कस कर देता हूं कि आप अपने कोर्स तक कैसे पहुंचोगे ऐप डाउनलोड करके, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जब आप ऐप डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको सबसे नीचे कोर्स पे जाना है, ठीक है। सबसे नीचे जो आप जाओगे उस पे, किस पे जाओगे आप? कोर्स पे। कोर्स पे ही जैसे क्लिक करोगे तो वहां बहुत सारे बैचेज आ जाएंगे। तो आपको बैच लेना है जर्नल बैच। जर्नल बैच, जर्नल बैच पे आप जब क्लिक करोगे तो जर्नल बैच पे क्लिक करने के लिए एक ऑप्शन आएगा नीचे बाय। पर दोस्तों याद रखना कि बाय वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक नहीं करना है, क्योंकि अगर बाय वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो गूगल वगैरह पे चला जाओगे, पेमेंट की रिक्वायरमेंट आ जाएगी, ठीक है। आपको जर्नल बैच के ही ऊपर क्लिक करना है, और जर्नल बैच के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपको मैथ की जो फाइल है मैथ्स बाय एम चौधरी की, वो फाइल आपको मिल जाएगी, वो फाइल खुल जाएगी। तो मैथ की फाइल जब खुलेगी तो उसी पे आपको क्लिक करना है। मैथ की फाइल के ही बराबर में पीडीएफ का भी ऑप्शन होगा। तो जिन लोगों के पास बुक नहीं है वो साथ साथ पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और पीडीएफ से देख लीजिएगा। साथ में इसी में जैसे ही चैप्टर आपका चलेगा आगे, तो जैसे ही चैप्टर आगे चलेगा तो मैं इसमें प्रीवियस ईयर की फाइल भी अपलोड कर दूंगा। प्रीवियस ईयर, जब प्रीवियस ईयर की फाइल अपलोड हो जाएगी तो वहां से आप प्रीवियस ईयर की फाइल भी इसमें से देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे ऐप के पे चलना है। मैथ में मैथ की क्लासेज मिलेंगी, रीजनिंग में रीजनिंग की क्लासेज मिलेंगी, जीएस में जीएस की क्लासेज मिलेंगी। मैंने याद रखना फर्स्ट स्टेप हमें किस में जाना है दोस्तों? कोर्स में, और कोर्स के बाद हमें कौन सा बैच सेलेक्ट करना है? अपना जर्नल बैच। जर्नल बैच इसलिए हम इसको इसलिए दे दिया क्योंकि इसको इस हिसाब से चलाएंगे ताकि सारे कोर्स और सारे एग्जाम आपके इसके अंदर कवर हो पाए, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये आपको जानकारी थी थोड़ी सी ऐप के बारे में। तो जैसा कि आज आपको मैंने बताया था कि हम जो आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो दोस्तों क्या है? परसेंटेज। आज का जो आपका चैप्टर है, टॉपिक है, वो क्या है? परसेंटेज। और परसेंटेज एक बहुत अच्छा चैप्टर है। हम ये कह सकते हैं कि अर्थमेटिक की जान है परसेंटेज। जैसे जीवन में, लाइफ में, या तो अभी या लॉकडाउन की वजह से समस्या कोई ना कोई आपकी जान रही होगी, है, तो बिल्कुल उसी की तरीके से क्या है? परसेंटेज।
जैसे उसको तुमने प्रेम भाव से रखा है, उसी तरीके से परसेंटेज को प्रेम भाव से समझने की कोशिश करना, वरना जैसे वो गए ऐसे ही परसेंटेज भी जाएगा। ठीक है, तुम्हारे जीवन से। चलिए दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं अब परसेंटेज की। थोड़ी सी एक दो बातें मैं परसेंटेज में आपको बता दूं। सबसे पहले कि परसेंटेज की जो हम शुरुआत करेंगे वो कहां से करेंगे। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर हम प्रतिशत की बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि दुनिया में हर चीज अपने आप में 100% होती है। दुनिया में हर चीज अपने आप में क्या है? 100% होती है। मैं भी अपने आप में क्या हूं? 100% हूं। आप भी अपने आप में क्या हो? बिल्कुल 100% हो। ठीक है, तो दुनिया में हर चीज अपने आप में क्या है? 100% है। परसेंटेज 100 से कम या ज्यादा दोस्तों तभी होता है जब उस परसेंटेज का हम किसी के साथ में कंपेयर करें। ठीक है, यानी कि उस परसेंटेज की हम किसी के साथ में तुलना करें तो वो परसेंटेज 100 से आपस में चेंज होगा, या फिर उस परसेंटेज में हम वृद्धि या कमी करें। एक्चुअल में वृद्धि और कमी भी क्या है? तुलना ही है। तो परसेंटेज 100 से चेंज हो जाता है। जैसे कि तुमने नोटिस किया होगा व्यवहार अपने भी जीवन में आसपास कि कभी किसी से तुम्हारा झगड़ा हुआ हो, तो जब आमने सामने उससे बात चल रही होती है तब हम 100% रहते हैं, वो भी पूरी गर्मी में और हम भी पूरी गर्मी में है। गर्मा गर्मी थोड़ी और लेवल तक पहुंची मई जून के महीने में और हम आपस में बिल्कुल टकरा गए। जैसे ही तुम उससे टकराओगे तो फिर तुम्हारा परसेंटेज चेक होने लग जाएगा। या तो तुम्हारा परसेंटेज 100 से क्या होगा मेरे भाइयों? कम हो जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि परसेंटेज 100 से आपका क्या हो जाए? अधिक हो जाए। दोनों ही केस में तुम्हें नुकसान है। कैसे? कम हो गया तो हॉस्पिटल जाओगे, बढ़ गया तो पुलिस स्टेशन जाओगे, है ना? बचोगे थोड़ी ना किसी भी सूरत में ही। तो एक तो ये उदाहरण हो गया परसेंटेज कंपेयर करने का। और भी तुमने देखा होगा परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो तुम्हें याद होगा कि जब हम क्लासेज में पढ़ते थे तो वहां जो पेपर होता था, क्लासेज में जो हमारा एग्जाम या पेपर होता है वो 100 क्वेश्चनों का होता है दोस्तों। कितने क्वेश्चनों का? 100 क्वेश्चनों का। जो भी हमारा पेपर होता है दोस्तों वो कितने का होता है? पूरे के पूरे 100 क्वेश्चनों का। ठीक है, अब जब हमारा पेपर 100 नंबर का होता है तो 100 नंबर में से हमें पासिंग मार्क्स जो चाहिए वो दोस्तों 33 चाहिए। ठीक है, कितने चाहिए? 33। अब पूरी साल घर वाले ट्यूशन भी लगाते हैं। अब रिजल्ट आया, घर वाले ने पूछी बता भाई क्या हुआ, तो तुम क्या कहते हो? भाई मुझे क्या पता, मैंने तो अपनी पूरी मेहनत करी थी, पता नहीं कैसे फेल हो गया, है ना? बोलते हो ना। तो बात आप सही कह रहे होते हो कि जो एग्जाम में हम परीक्षा में देते हैं वो हमारी मेहनत ही तो चेक होती है। अब मान लो मेरी मेहनत ही है 1 घंटे पढ़ने की, तो भाई 1 घंटे पढ़ने से पेपर थोड़ी ना पास हो जाएगा, पर मैं तो अपना 100% दे रहा हूं। तो आप पूरे साल अपना 100% मेहनत करते हो, पर जब आपकी मेहनत की तुलना करी जाती है तो मेरे भाई वो मेहनत 33 भी साबित हो जाए तो कम से कम खुशी खुशी अगली क्लास में तो चले जाए। पर इसके एक्सेप्शन केस भी हैं, जैसे लॉकडाउन में मान लो इस बार तो मजे आ रहे हैं अपना आराम से। तुमने देखा होगा ट्विटर फेसबुक इन सब पे वो भी चल रहे हैं कि अगर कोरोना से पूछे जा रही है कि अगर तुम अगले साल भी रहो या अगले 2 साल तक भी यही हाल रहे तो 11th में साइंस मैथ ले लूं अभी से ही। तो मतलब क्या हुआ कि पेपर दो ना दो, पढ़ने अनपढ़ सब क्या है, सब पास कर दिए जा रहे हैं। तो बात भाई कोरोना तो ऐसी चीज है कि किसी के लिए तो क्या आया है, वरदान साबित हो गया। मान लो कोई वो है
जिनकी उम्मीद नहीं थी, बेचारे पिटते भी, साल खराब होती, तो उनके लिए तो वरदान है, वो तो पूजा करेंगे। और जो पढ़ने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, उनके लिए तो फिर भी पढ़ाई खराब है। पर दोस्तों फिर भी इससे एजुकेशन का नुकसान हो रहा है कि बच्चों का जो आधार बनना चाहिए था, जो बेस बनना चाहिए था, वो नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तुम तो फिर भी बड़े हो, बात कर रहे हैं हम स्कूल में जो बच्चे हैं, उन पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी क्लास के, उनका जो विकास होना था उस स्तर से नहीं हो पा रहा है उनमें। ठीक है, और उनकी एज 1 साल 2 साल बढ़ जा रही है, और बचपन में जो नींव बन जाती है वो हमेशा ऊपर तक जाती है, तो इसका कहीं ना कहीं नुकसान भी। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं अपने परसेंटेज की। तो भैया इतनी सी बात जानकारी याद रख लेना कि अपने प्रतिशत को तुम किसी से तुलना मत करना, उसको 100 का 100 बनाए रखना, ना 100 से उसे कम करना और ना मेरे भाई 100 से उसे ज्यादा करना, क्योंकि दोनों में ही क्या है, समस्या है। ठीक है, आइए अब अगर हम यहां से आगे चलते हैं तो एक बात समझना दोस्तों, कि देखो प्रतिशत की अगर मैं बात करूं कि देखो परसेंट पे अब दोस्तों एक बात समझना थोड़ी सी, मैंने भी बहुत सारे टीचरों की क्लासेस देखी। अब लोग दो तरीके से प्रतिशत को यूज करते हैं, एक सिंगल, या तो प्रतिशत पे ही हल करेंगे या फिर उसे सॉल्व करेंगे रेशियो। ठीक है दोस्तों, या तो किस पे हल करेंगे, प्रतिशत पे, या फिर हल करेंगे सिर्फ रेशियो पे। ठीक है, अब उन दोनों में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ी सी समस्या है। क्या है वो प्रॉब्लम और समस्या क्या है? कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो परसेंटेज पे आसानी से हल होंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रेशियो पे आसानी से हल होंगे, कैलकुलेशन भी कम होगी और टाइम भी कम लगेगा। तो अगर हम सिर्फ एक ही पॉइंट लेकर चले तो हम कहीं ना कहीं फंसे रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों हमें दोनों ही चीजें लेके चलनी पड़ेंगी, परसेंटेज भी और रेशियो भी। हम क्लासेस दोनों पे ही पढ़ेंगे, हालांकि दोनों का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, दोनों ही कहने वाली बातें बिल्कुल सेम है, पर फिर भी हम पढ़ के चलेंगे दोनों को। तो दोस्तों यहां सबसे पहले थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि परसेंटेज को अगर हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज को अगर हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो परसेंट को अगर हम डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, परसेंट डिवाइडेड बाय 100 अगर हम करते हैं तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, रेशियो में बोल सकते हैं, या फिर रेशियो उसको ना बोलना चाहो तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रैक्शन में, यानी कि P अपॉन Q के फॉर्म में। जैसे मान लो हमने कहीं पर लिखा है दोस्तों 10%, तो अगर हम 10% को डिवाइडेड बाय 100 करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, 1/10। समझ लो दोस्तों, क्या बन गया, 1/10। यहां दोस्तों बहुत ध्यान से समझना, यहां जो ये 10% है इसको शो कर रहा है 1 जो है वो हमारे किसको शो कर रहा है, 10% को। यानी कि अगर हम कहीं 10% यूज करना है तो फ्रैक्शन में हम उसके स्थान पर क्या यूज कर देंगे, 1। और जो 100 है, 100 का मतलब होता है टोटल, तो 100 किसको शो कर रहा है, 10 को। जो यह 10 है वो अपने आप में क्या है, कंप्लीट है। जैसे अगर मैं बोलूं कि मुझे 10% चाहिए, तो भाई जिसके पास जितना भी होगा उसका 10% मांग रहा हूं। यहां मैं बात करूं तो उसके पास जितना भी होगा वो नीचे वाला हमारा क्या है, टोटल है। इस नीचे वाले को हम हमेशा क्या कहते हैं दोस्तों, टोटल। ये टोटल है, और इस टोटल में से हम मांग किसको रहे, 1 को, कि अगर मान लो तुम्हारे पास 10 रुपए हैं तो मुझे 10 में से 1 रुपया चाहिए। आगे अभी डिस्कस करूंगा, अभी तो सिर्फ इतना सिखा रहा हूं कि परसेंट को अगर फ्रैक्शन बनाना है तो क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100। परसेंट को अगर फ्रैक्शन बनाना है तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे दोस्तों, 100 करेंगे। ठीक है, ध्यान रखोगे इस बात का आप। चलिए अगर मान लो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारा दोस्तों किस में कन्वर्ट हो जाता है, परसेंट में। जैसे आपने कहीं पर लिखा 1/20, अब 1/20 को
अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो इसका मतलब 1/20 मेरे कितने परसेंट के बराबर आया दोस्तों? 1/20 मेरे 5% के बराबर, यानी कि हाँ 1/20 कितना हो गया दोस्तों? 5% हो। क्लियर है सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? तो परसेंट को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करना आ गया। अब दोस्तों कुछ आसान परसेंट होते हैं और कुछ होते हैं मुश्किल, तो मैं थोड़ी सी चीजें यहां पर रट के भी चलनी पड़ेंगी, और वो रटी हुई चीजें क्या है मैं उनको भी आपसे डिस्कस करता हूं, ठीक है? रटी हुई चीजों से मतलब क्या हुआ कि हमें कुछ परसेंट और फ्रैक्शंस आपस में याद करने पड़ेंगे, तो मैं लिखवा रहा हूं, आप उन्हें याद करिए। जैसे दोस्तों 1/2, और 1/2 सभी को पता है दोस्तों कितना होता है? 50%। 1/3 सभी को पता है कितना होता है? 33 सही 1/3%। ये दोस्तों आपको याद करने पड़ेंगे, और इनको याद करते हो तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। मैं बात करूं 1/4, तो 1/4 होता है मेरे भाइयों 25%। मान लो मैंने लिख दिया 1/5, तो 1/5 होता है 20%। मैंने लिखा 1/6, तो 1/6 होता है मेरा 16 सही 2/3%। ठीक है? वैसे ही मैं बात करूं 1/7, तो 1/7 होता है दोस्तों 14 सही 2/7%। 1/8 की बात करूं तो दोस्तों 1/8 होता है 12.5%। वैसे 1/9 की मैं बात करूं तो 1/9 हमारा कितना होता है? 11 सही 1/9%। 1/10 आप सभी को याद भी होगा, 1/10 हमारा कितना होता है? 10%। 1/11 हमारा कितना होता है दोस्तों? 9 सही 1/11%। और भी आगे अगर मैं चलना चाहूं 1/11, 1/12, तो 1/12 दोस्तों होता है 8 सही 1/3%। 1/13 की बात करूं तो 1/13 होता है 7 सही 9/13%। 1/14 की बात करूं तो 1/14 होता है मेरा 7 सही 1/7%। 1/15 की अगर मैं बात करूं तो 1/15 मेरा होता है 6 सही 2/3%। वन बाई 15, ठीक है। 1/16 की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 1/16 मेरा होता है 6 सही 1/4%। 1/17 की बात करूं तो दोस्तों 1/70 होता है मेरा 5 सही 15/17%। 1/18 की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 1/18 मेरा होता है 5 सही 5/9%। 1/19 की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो 1/19 मेरा होता है 5 सही 5/19%। और दोस्तों 1/20 आप सभी को पता होगा कितना होता है? 1/25%। कुछ और भी यूज हो जाते हैं, जैसे 1/24 है तो 1/24 होता है मेरा 4 सही 1/6%। ठीक है? हालांकि ये बेसिक है, ये हमें याद करने पड़ेंगे। यहां से आगे हम नेक्स्ट क्लासेस जब चलेंगे
तो उनमें इनसे बड़े भी बनाना सीखेंगे। बड़ों से मतलब क्या है दोस्तों, देखो इस तरीके से, जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपने 2/7 निकालना है, कि आपका 2/7 जो होगा वो क्या होगा, तो आप डायरेक्ट 2/7 को बड़े अच्छे से पता कर सकते हो कि भाई 2/7 मेरा क्या होगा। मान लो आपको 3/8 पता करना है, तो 3/8 कहीं आ रहा है तो डायरेक्ट आप कर सकते हो। और ये चीज जब सवाल को हम अंतिम रूप देते हैं, यानी कि हम जब सवाल की अंतिम कैलकुलेशन करते हैं, तो दोस्तों वहां पर ये चीज हमसे बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो ये चीज बहुत ज्यादा यूज होती है, तो वहां हमें बार बार ये चीजें की पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, आइए, तो इसके लिए हमें ये पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलते हैं दोस्तों आगे। पहले सवाल की तरफ, जैसे कि आप देख रहे होंगे, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 35% को साधारण भिन्न में व्यक्त कीजिए। बहुत बेसिक सा और बहुत आधार सा क्वेश्चन है। आप सेकेंडों में इसको करने में माहिर हो, सक्षम हो, कैपेबल हो। अभी हमें सिखाया है कि परसेंट को अगर हम डिवाइडेड बाय 100 करते हैं तो दोस्तों वो किस में कन्वर्ट होगा, मेरा P अपॉन Q के फॉर्म में। किस में कन्वर्ट होगा? P अपॉन Q के फॉर्म में। तो P अपॉन Q के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो 35% है, तो अगर मैं 35% डिवाइडेड बाय 100 करता हूं तो दोस्तों 5 से काटूंगा 7 टाइम जाएगा, 5 से काटूंगा 20 टाइम्स जाएगा। तो मैं इसको कितना बोल सकता हूं मेरे भाइयों कि 5 से काटा इसको हमने, 5 से इसको भी काटा, देन हमारी जो वैल्यू, हमारा जो आंसर बन गया वो कितना बन गया? 7/20। तो 35% का जो फ्रैक्शन वैल्यू बना वो कितना बन गया दोस्तों? 7/20। तो आई थिंक ये बहुत छोटे और बहुत आसान सवाल हैं, आप बहुत प्यार से इन्हें कर पा रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी इसमें। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं, 20% को दशमलव भिन्न में बदलिए। तो दोस्तों हमारे पास कितना लिखा हुआ है? 20%। तो अब 20% को अगर हमें दशमलव भिन्न में बदलना है तो 20/100, और 20/100 अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 1/5। कितना आएगा मेरे भाइयों? 1/5। क्यों? क्योंकि 20 से काटोगे इसको और 20 से काटोगे इसको, 20 से कटेगा 20 से 1 और 20 से कटेगा तो 5। दिन बहुत आसान से सवाल हैं ये, कोई बहुत ज्यादा इनमें ऐसे नहीं है कि सवाल आएंगे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। 9/16 को दर प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, क्या है दोस्तों हमारा? 9/16। हालांकि देखो इसको हमें किस में चेंज द फ्रैक्शन 9/16 इनटू द परसेंटेज। अब यहां में परसेंट को उसमें बदलना है, तो याद करो परसेंट के लिए आपको भी क्या बढ़ाया था कि अगर आपको कभी परसेंट को बदलना हो, सॉरी फ्रैक्शन को बदलना हो P अपॉन Q को, तो P अपॉन Q को मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो हमारा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों? परसेंट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? परसेंट। ठीक है, तो इसको आराम से चेंज कर सकते हैं। 9/16 है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, कैलकुलेट करोगे, 4 से काटोगे 4 टाइम्स जाएगा, 4 से काटोगे 25 टाइम्स जाएगा, और कैलकुलेट इसको करोगे तो 225/4। तो 225/4 आएगा, तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कितना होगा? फर्स्ट। क्लियर है सभी को? तो बहुत आसान क्वेश्चन है जिन्हें आप बहुत प्यार से परसेंटेज को समझने की बेसिक स्थिति है, क्योंकि हम परसेंटेज को दोस्तों ऐसे नहीं करेंगे कभी भी कि बस मतलब रटा रटाया करा, उसकी बेसिक जड़ को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन में और हमारा क्या है। अब देखिए दोस्तों, तो वो परसेंटेज तक की बात यहां पर क्लियर हो गई। अब जो मैंने आपसे एक बात अभी डिस्कस करी थी और बताई थी वो क्या थी कि दोस्तों दुनिया में हर किसी का परसेंट अपने आप में 100 है, और परसेंटेज 100 से कब चेंज होता है? कब चेंज होगा? जब हम उसकी तुलना करेंगे दोस्तों। क्या करेंगे? तुलना। जब हम उसकी तुलना करेंगे या उसमें प्लस और माइनस करेंगे तब प्रतिशत हमारा 100 से बदलेगा, अदरवाइज हर परसेंट हमारा 100 रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों एक बात समझना, मैं क्या हूं, मेरी वैल्यू मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। मैं क्या हूं उसकी डिपेंड करेगा मैं अपना कंपैरिजन किसके साथ में कर रहा हूं। क्योंकि अगर मान लो मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो भाई ए के से पता नहीं लगेगी, वो पता किससे चलेगी? बी से।
ए क्या है ये डिपेंड किस पे करता है मेरे भाइयों? बी पे। क्यों? क्योंकि ए का कंपैरिजन हम किसके साथ में कर रहे हैं? बी के साथ। तो ए क्या है ये डिपेंड किस पे करता है? बी पे। अब बी जैसा भी होगा उसके अकॉर्डिंग ए की वैल्यू साबित होगी। एक एग्जांपल से समझाता हूं बहुत बढ़िया तरीके से। तुमने देखा होगा कहीं पर भी शादी पार्टियों में अगर जाते हो तो जब शादी पार्टियों में हम जाते हैं तो अच्छे से कपड़े पहन के जाते हैं, तो वो ऐसा थोड़ी है कि भाई शाही पनीर बढ़िया कपड़ों में ही ज्यादा स्वाद लगता है या रसगुल्ले बढ़िया कपड़ों में ही ज्यादा टेस्ट लगेंगे वरना तो खट्टे लगेंगे। हम किस लिए करते हैं? क्योंकि वहां पर और भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं और हम अपनी उनसे तुलना करना चाहते हैं। तो वहां नोटिस करके देखना, आप अपनी तुलना जो करते हो किससे करते हो? वहां जो बाकी लोग हैं तो उनके अकॉर्डिंग ही तो देखते हो कि आपने अच्छे कपड़े पहने, डल पहने, महंगे पहने हैं, सस्ते पहने, जूते कैसे अच्छे हैं नहीं है, लड़कियां खासकर मेकअप कैसा है, बढ़िया है नहीं है, बाल कैसे हैं, सही है या नहीं, है ना। तो कंपैरिजन जो हम करते हैं किससे करते हैं? सामने वाले के, उसके अकॉर्डिंग हमारी वैल्यू बनती है। तो हमारी वैल्यू अपने अकॉर्डिंग तो कुछ है ही नहीं, हकीकत बात में देखोगे तो तुम हमारी वैल्यू किसके अकॉर्डिंग बनती है? सामने वाले के अकॉर्डिंग बनती है। और तुमने और भी देखा होगा खासकर कंपैरिजन फोटो खिंचवाने के दौरान बहुत ज्यादा होता है भाई। कभी भी देख लेना किसी सुंदर लड़की ने अपने से सुंदर लड़की के साथ में फोटो नहीं खिंचवाया होगा, है ना। वो ढूंढ लेती है अपने से कोई ठीक सी होती है, मतलब ऐसे ही, समझ रहे हो ना, उसके साथ फोटो सेशन बहुत करवाएगी हर तरीके से। क्यों? ताकि वहां उसके अकॉर्डिंग वो खुद बेटर दिख पाए। क्लियर है? तुम घर में तुमने सुना होगा निकम्मे हो, पड़ोसी का लड़का ये कर रहा है, पड़ोसी की लड़की वो कर रही है, तू कुछ नहीं करता ही है। तो भाई तुम निकम्मे किसकी वजह से साबित हुए? कि पड़ोसी का लड़का अच्छा कर रहा है। अगर वो अच्छा नहीं करता तो उसके अकॉर्डिंग तुम कभी निकम्मे साबित नहीं होते। सच्चाई है, ध्यान रखना जीवन की। तो जीवन का जो परेशानी का कारण है ना वो कंपैरिजन ही है। बड़े हो जाओ तो मैच्योरिटी है, जब भी कंपैरिजन के कारण हमें दुख होता है। दुख कैसे? पड़ोसी के पास कार है, मेरे पास नहीं है, चलो कार भी आ गई तो उसमें बड़ी कार है, मेरे पास बड़ी कार नहीं है ना। और भी तुमने यार दोस्तों में देखा होगा और बड़ा नोटिस करा होगा, तुम्हें कभी दोस्तों से जेलसी होती होगी कि वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, मैं नहीं हूं। इस बात पे नहीं होती बिल्कुल भी। हाँ, पढ़ाई के ऊपर लड़कों में कभी कोई जेलसी नहीं होती। लड़कों पे जेलसी एक ही बात पे होती है कि इसकी जो महिला मित्र है वो हमारी महिला मित्र से कहीं अधिक सुंदर है, बस वो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, तो याद रखना अब सारा खेल यहां कंपैरिजन का ही चलेगा। जैसे अगर मैं यहां देखूं और बात करूं तो एक बात समझना कि यहां वो कह रहा है कि 48 का कितने प्रतिशत 6 है। तो मेरे भाई यहां 6 की तुलना हम किससे कर रहे हैं? 48 से कर रहे हैं। तो जब 6 की तुलना अगर हम 48 से कर रहे हैं तो 6 की क्या वैल्यू है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? 48 के अकॉर्डिंग। देखो 48 काफी ज्यादा है तो 6 बहुत बेचारा छोटा सा होगा। 48 और भी ज्यादा हो जाए तो 6 की वैल्यू और कम हो जाएगी, क्योंकि हम जितने ज्यादा बड़े लोगों से मिलते हैं हमारी वैल्यू उतनी ही कम हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। अब देखो हमें वैल्यू निकालनी है तो 6 का हमें कंपैरिजन करना है और किससे करना है? 48 से। तो याद रखना जिसकी कंपैरिजन किया जाता है वो वैल्यू ऊपर और जिसके साथ कंपेयर किया जाएगा वो वैल्यू हमेशा नीचे आएगी। अब ये 6/48 में देखना चाहूं तो दोस्तों क्या बन गई? मेरी एक फ्रैक्शन बन गई, भिन्न बन गई। और फ्रैक्शन को परसेंट बनाने के लिए मल्टीप्लाई क्या करते हैं? 100। अब इसको अगर मैं काटना चाहूं तो दोस्तों 6 से काटूंगा तो 6 से कितनी बार कटेगा ये? 1 टाइम। 6 से 1, 6 से काटूंगा तो कितना आ गया? 8। अब 1/8। अब देखो यहां वो परसेंटेज जो लिखवाए थे अभी आपको वो यूज में आएंगे। जो भी मैंने अभी आपको परसेंटेज लिखवाए हैं यहां पर क्या आएंगे? वो यूज में आ जाएंगे। आपको कैसे समझिएगा? देखो अगर मैं देखूं कि जो 1/8 मैंने लिखवाया था वो 1/8 की वैल्यू मेरी क्या है? तो देखो जो हमने 1/8 लिखा था उसकी वैल्यू क्या थी दोस्तों? तो जो 1/8 हमने लिखा था उसकी वैल्यू कितनी है? 12.5%। कितनी है? 12.5%। अगर अब मेरे को ये 12.5% याद है तो यकीन मानिए कि मैं कैलकुलेशन से बच जाऊंगा। और कैलकुलेशन से जब मैं बचूंगा तो जितनी देर में बाकी लोग करेंगे मैं उससे पहले आंसर लगा दूंगा। करेक्ट है?
चलिए तो देखो, तो 1/8 मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं सीधा आंसर बोलूंगा कि ये किसके बराबर है, 12.5% के। दोस्तों किसके बराबर है, 12.5%। तो आई थिंक बहुत अच्छे से परसेंटेज क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को। चलिए तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ और देखते हैं। चलिए देखो दोस्तों, एक और कंपैरिजन का सवाल आ गया हमारा। किस चीज की कंपैरिजन हो रही है, कह रहा है कि 18 का कितने प्रतिशत 36 है। 18 का कितने प्रतिशत 36 है। तो कंपैरिजन किसकी हो रही है, 18 की या 36 की, बोलिए। तो दोस्तों कंपैरिजन हो रही है 36 की। किसके अकॉर्डिंग, 18 के अकॉर्डिंग, कि जो 36 है वो 18 का कितने परसेंट है। याद रखना, वैसे थोड़ा सा अगर ये चीजें ना याद करो तो ज्यादा ठीक है, पर फिर भी समझा रहा हूं कि जिसके साथ में का या ऑफ लगा होगा उससे हम कंपैरिजन करते हैं। जिसके साथ में क्या लगा होगा दोस्तों, का या ऑफ लगा होगा, हम कंपैरिजन उसके साथ में करते हैं। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों 36 का कंपेयर हो रहा है किसके साथ में, 18 के साथ में, इंटू 100। अब 18 से आपको पता है कि कैलकुलेट करोगे तो 18 से कितनी बार कटेगा दोस्तों, 2 बार, और 2 की गुना मैं 100 में करूंगा तो दोस्तों मेरा आंसर कितना आ जाएगा भाई, 200। यानी कि जो 36 है वो 18 का क्या है, 200%, यानी कि नन ऑफ दीज मेरा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, क्लियर है यहां तक का पोर्शन, कंपैरिजन कर पाओगे आराम से। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ अपने। दोस्तों जैसे कह रहा 4:5 में रेशियो बताइए, तो सिंपल सी बात है 4/5, और 4/5 को अगर हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, और जब आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो इसको काटोगे कितनी बारी, 20 टाइम्स, और इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 80। यानी कि हमारे कितने के बराबर आ जाएगा, 80%। क्लियर है सभी को, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक। यानी कि जो 4/5 है वो हमारे किसके बराबर होगा, 80 के। अब दोस्तों है एक बात और भी साथ साथ में डिस्कस कर रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको 1/5 याद है तो आपको 4/5 निकालने के लिए कभी भी चीजें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी उस चीज को समझिएगा। क्या था इसमें पॉइंट ऐसा, देखो हमें पता है कि 4/5 सॉरी 1/5 20% होता है। अब अगर मैं यहां देखूं तो भाई जो 4 है वो 1 का कितने टाइम्स है, 4 गुना है। 4 जो है वो 1 का कितना है, 4 टाइम्स है। तो दोस्तों जो भी परसेंटेज होगा 4/5 का, वो भी 20 का कितने टाइम्स हो जाएगा, वो भी 20 का 4 टाइम्स होगा। तो 20 गुना 4 करूंगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 80%। और हमने देखा था तो आंसर बिल्कुल सेम आया था। क्लियर है, तो आंसर जब बिल्कुल एकदम सेम आया था तो 1/5 हमने यहां देखा, 4/5, और वो 80% के बराबर था। ठीक है दोस्तों, पर ये चीजें दोस्तों हम लिख के नहीं कर सकते कभी भी। इसके लिए हमें 1/5 किसके बराबर है ये याद होना चाहिए, और ये याद करना पड़ेगा। इसलिए कह रहा हूं आप पहले उनको याद करो, फिर बहुत बड़े बड़े परसेंटेज विदाउट कैलकुलेशन के हम बहुत प्यार से बहुत आसानी से करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दोस्तों यहां कुछ परसेंटेज हमसे वो निकलवाने के बारे में बोल रहा है, जैसे कि 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा। 432 का 6 सही 2/3% कितना होगा, तो बहुत आसान है। देखो अब जब हमें ये पता है कि 432 का कुछ परसेंट निकालना है, तो दोस्तों 432 अपने आप में टोटल है, और अपने आप में जब ये टोटल है तो किसके बराबर होगा, 432 100% के। किसके बराबर होगा, 100% के। अब जब मैं बोलूंगा कि 100% बराबर 432 है और 1% की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या निकालूंगा कि 432/100%, क्योंकि 100% से जब मैं 432 को डिवाइड करूंगा तो ये जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट होगी मेरी किसकी आ जाएगी दोस्तों, आ जाएगी मेरे 1% की। यानी कि मैं यहां देखना चाहूं तो मेरे 1% की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 4.32। 1% की जो वैल्यू आ गई दोस्तों वो कितनी आ गई है, 4.32। अच्छा दोस्तों मेरे को चाहिए कितने परसेंट की वैल्यू, मेरे को वैल्यू चाहिए
6 सही 2/3%। तो 6 सही 2/3% को चाहूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि 6 × 18 और 2, यानी कि मुझे वैल्यू किसकी निकाली है दोस्तों, 20/3% की। बात दोनों बिल्कुल सेम है। तो जब 1% की वैल्यू ये है तो दोस्तों 20/3% की वैल्यू में अगर निकालनी है तो 4.32 इंटू 20/3 कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और आई थिंक आंसर शायद सेकंड है, पीडीएफ में लगा होगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था कि अगर हमें किसी हिस्से का परसेंटेज वैल्यू निकालना है, बहुत आसान सा सवाल है, ऐसा कुछ इसमें ज्यादा है नहीं। चलिए तो कॉपी करिए, उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ रहा होगा, और फिर यहां से आगे चलेंगे। ओके ना। चलिए दोस्तों, ये तो कुछ परसेंटेज वैल्यू हैं जो आपको पीडीएफ में मिलेंगे, तो आप इन्हें खुद सॉल्व कर सकते हैं। चलो थोड़ा सा यहां बता भी देता हूं। किराए की आधा घंटा का 1 मिनट और 10 सेकंड, आधे घंटे के 1 मिनट 10 सेकंड कितना परसेंट, आगे इन कंपैरिजन वाला सवाल है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं कि 1 मिनट और 10 सेकंड, 1 मिनट और 10 सेकंड का जो कंपेयर हो रहा है दोस्तों, वो किससे हो रहा है, 1/2 आवर्स। किससे हो रहा है, 1/2 आवर्स। पर अब तुमने देखा होगा, कंपैरिजन करने के लिए हमेशा 2 सेम यूनिट होनी चाहिए। जब भी तुलना होती है, कंपेयर होता है, वो हमेशा 2 सेम यूनिटों का होता है, कभी एक या सिंगल यूनिट का नहीं होता है। तो 2 सेम यूनिटों से मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट और 10 सेकंड का कंपैरिजन आधे घंटे से हम नहीं कर सकते, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे कभी तुमने देखा लड़के का कंपैरिजन किसी गधे से हो रहा है, या गधे का कंपैरिजन किसी लड़के से हो रहा है, नहीं होता ना। लड़के का लड़के से होगा, लड़की का लड़के से होगा, गधे का गधे से होगा, है ना। तो देखो, या तो इनको सेकंडों में बदलो या मिनट में बदलो, वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करो, पर दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, दोनों की यूनिट बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं बात करूं 1 मिनट, तो दोस्तों 1 मिनट का मतलब क्या होता है, 60 सेकंड प्लस 10 सेकंड, ये और हो गए। तो यहां मैं देखूं तो दोस्तों कितने सेकंड हो गए मेरे, 70 सेकंड। आधे घंटे को मैं क्या बोल सकता हूं, 30 मिनट, और 30 मिनट को सेकंड बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये कितने सेकंड हो गए मेरे, 1800 सेकंड। यानी कि अगर मैं यहां कंपैरिजन करूं तो मैं बोलूंगा कि 70 सेकंड का कंपैरिजन 1800 सेकंड के साथ में मेरे को करना है, और 70 सेकंड का कंपैरिजन मैं 1800 सेकंड के साथ करूंगा, तो क्या बनेगा दोस्तों कि 70 आधा घंटा है ना, आधा घंटा यानी 30 मिनट, 30 मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 30 में कितना होगा, 1800। हाँ, तो 70 1800 इंटू 100। अब आप इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो देखिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो हमारे कैंसिल आउट हो गए। और भी कैलकुलेट करना चाहते हो, 2 से काटूंगा 9 टाइम्स, 2 से काटूंगा 35 टाइम्स, और इसको अगर मैं वैसे लिखना चाहूँ तो 9 से अगर इसको भाग लगाऊंगा तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, तो दोस्तों यहाँ मेरा बचा कितना, 27 7 8 हो गया, 80 हो गया। 80 को जब 9 से भाग लगाऊंगा तो 9 8 72। पर अब देखो, जैसे ही यहां आया ना, तो वहीं से आप ऑप्शन पिकअप करके चलो। जब हमें पता है कि 8 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, एक सेकंड ऑप्शन में ही है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि 3.89 समथिंग हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर रहेगा ये वाला पॉइंट, ध्यान रखोगे, कॉपी करिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कमेंट सेक्शन में अब नहीं ले रहा हूं, अभी कमेंट सेक्शन बाद में लूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी ऐप में कमेंट सेक्शन मेरे को थोड़े से शो होंगे, अभी शो नहीं हो रहे हैं। 1 से 2 दिन बाद मैं कमेंट सेक्शन लेने शुरू करूंगा अभी, तो अभी बुरा मत मानना तुम्हारी बातों को अगर मैं ना पढ़ूं। पर देखो, क्लास लेनी है तो कमेंट सेक्शन के अंदर सिर्फ डाउट्स ही बोलना, और कुछ चीजें मत बोलना कि जी राम राम सब्बा खैर अल्लाह हाफिज, कुछ भी नहीं बोलनी है, ठीक है ना। चलो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। जैसे कह रहा है कि
6.1 किलोग्राम, देखो क्या बोल रहा है, 6.8 kg का कितने ग्राम, यानी कि 17 ग्राम जो 6.8 kg का कितना है। तो अगेन देखो दोस्तों, ये किस में है, किलोग्राम में, और वो किस में है हमारा, ग्राम में, तो दोनों को सेम यूनिट बनाओ। हमें ये पता है कि 1 किलोग्राम में 1 kg कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो सिंपल सी बात है, 6.8 मल्टीप्लाई बाय 1000 से जब आप इसको करोगे तो 1 kg इक्वल्स टू 1000 नहीं बोल सकते, 1000 बोलेंगे, इंग्लिश खराब हो जाएगी वरना। तो कैलकुलेट करेंगे तो इतना बनेगा। एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, तो एक अंक बाद अगर हम पॉइंट लगाते हैं तो एक अंक बाद फिर पॉइंट में 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, यानी कि लगभग ये कितना बन जाएगा हमारा, 6800 ग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट कर देते हैं, 17/68 इंटू 100, 17 से 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए आपके, 17 से 1 और 17 से 4, यानी कि 1/4 को हम कितना बोल सकते हैं दोस्तों, 0.25%। और जब 0.25% बोलेंगे तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा थर्ड हमारा आंसर होगा। क्लियर है, समझ आ रहा होगा बहुत अच्छे से। चलिए तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, कॉपी करिएगा। कोविड वगैरह में सब लोगों की हालत आपकी ठीक रही घर परिवार में, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज्यादा आफत आई एक साथ। ठीक है, तो सब लोग सुखी रहे, समृद्ध रहे, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, खान पीन अच्छा रखो। चलिए दोस्तों, अब ये आपके प्रैक्टिस सेशन के लिए है, आप इनमें खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो ये एक जैसे छोटा सा क्वेश्चन है तो इसको मैं करा देता हूं, देखिएगा। वो करा है 80 गुणा 7.2 अपॉन में 100। ठीक है, दोस्तों अब हमें क्या है, इसको सिर्फ कैलकुलेट ही तो करना है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखो पॉइंट हटाऊंगा, यहां से एक 0 खत्म हो गए, देखिएगा। अब दोस्तों मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो 8 72 के फैक्टर कर देता हूं, 8 × 9, और 100 तो आपको पता है ही परफेक्ट स्क्वायर। हमें पता है कि स्क्वायर रूट में अगर 2 संख्याएं तो बाहर एक ही संख्या आती है। जैसे अगर 3 × 3 है और 3 × 3 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो मेरे भाइयों वो कितना आएगा, वो हमेशा 3 आएगा। ठीक है, चलिए तो अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो देखिए 8 बाहर आ गया, इंटू 9 अपने आप में है ही परफेक्ट स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर निकालूंगा 3 आएगा। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10 होता है, और 10 से अगर भाग लगाना है तो 2.4, यानी कि मेरा आंसर कौन सा हो गया मेरे भाइयों, मेरा आंसर कौन सा हो गया 2.4, यानी कि थर्ड। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए बढ़ते हैं अगले सवालों की तरफ। अब देखो दोस्तों, अब यहां से आपके क्वेश्चंस आएंगे, और अब आपको सॉरी इनको मैं बाद में कराऊंगा, अभी इनको नहीं करा रहा हूं क्योंकि कटौती वाले मैं बाद में आएंगे हम। डबल चलो तो दोस्तों देखिएगा, अब हमें सबसे पहले इसमें वो क्वेश्चंस पढ़ने जो उनका रिश्ता सिर्फ परसेंटेज से है। ठीक है, तो आप सब लोग एक हेडिंग लगाओ कि क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सिंगल परसेंट, क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सिंगल परसेंट, यानी कि 1% से संबंधित क्वेश्चन। दोस्तों देखो, इनकी जो पहचान है वो क्या है, ध्यान रखना कि जब भी यहां सवाल आएगा उसमें 1% दिया होगा। क्या दिया होगा, सिंगल परसेंट दिया होगा। हालांकि कभी कभार ये सिंगल परसेंट एक से ज्यादा बार भी यूज होता है, वो अलग केस है, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। अभी सिर्फ मैं इनकी बात कर रहा हूं। सिंगल परसेंट वो क्या देगा, जैसे कि वो कह रहा है इफ हाइट ऑफ ए इज 20% लेस देन बी, देन फाइंड
आउट द हाइट ऑफ बी इज मोर देन ए, यानी कि वो ये क्या कह रहा है, समझिएगा दोस्तों, कि ए और बी दो लोग हैं जिनका कंपेयर कर रहा है और बोल रहा है कि जो ए की हाइट है, कि जो ए की ऊंचाई है वो बी की ऊंचाई से 20% कम है, यानी कि ए जो है वो बी से 20% कम है। कितना कम है भाइयों? 20%। तो बदले में पूछ रहा है कि बताइए कि जो बी है वो ए से कितना परसेंट ज्यादा है। क्या पूछ रहा है भाइयों? सुनिए, कि जो ए है वो बी से कितना परसेंट ज्यादा है, यानी कि हमें अब दूसरा परसेंट निकालना है। तो हमेशा यहां सवाल यही बनेगा, मेरे पास तुमसे कितना कम है तो बदले में पूछेगा तुम्हारे पास मुझसे कितना ज्यादा है। मेरे पास तुमसे कितना ज्यादा है तो बदले में पूछेगा कितना कम है। ये है सिंगल परसेंट। बहुत आसानी से करेंगे, देखो मात्र 5 सेकंड के अंदर हर सवाल का आंसर करेंगे। ठीक है, पहले मैं कॉन्सेप्चुअल समझा रहा हूं बिल्कुल, तो पहले उसको कॉन्सेप्चुअल समझने की कोशिश करिएगा, फिर अपने आगे सवालों पे आएंगे। ठीक है, देखिए वो हमसे क्या कह रहा है कि यहां पर दो लोग हैं ए और बी, और कह रहा है कि ए की ऊंचाई बी से 20% कम है। तो ए किससे कम है? बी से। तो दोस्तों बी को हमने 100 मान लिया। अब आप बोलोगे बी को 100 क्यों मान लिया? क्योंकि दोस्तों 100 ही एकमात्र ऐसा परसेंटेज है कि जिस पर हमें परसेंटेज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं 100 का 30% निकालूंगा तो दोस्तों वो 30 ही आएगा। अगर मैं 100 का 20% निकालूंगा तो दोस्तों वो 20 ही आएगा, यानी कि मुझे प्रतिशत यहां पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये 100 मान लिया, कह रहा उससे 20% कम है, ये 20% कम है, तो भाई 100 से 20 कम यानी कि ए कितना हो गया दोस्तों? 80 हो गया। अब एक बात समझना कि यहां पर जो ये 20% था इसका हमने कंपैरिजन नहीं करा, इसको हमने कैलकुलेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये जो 20% कम है किससे है? 100 से, और 100 पे कभी परसेंटेज हम कैलकुलेट नहीं करते। बदले में पूछ रहा है कि जो बी है वो ए से कितना परसेंट ज्यादा है। बी जो है वो ए से कितना ज्यादा है, तो दोस्तों कितना ज्यादा है मेरे भाई? 20। अब इस 20 को मैं 20% नहीं कह सकता, ध्यान रखना, पॉइंट टू बी नोटेड। इस 20 को हम 20% नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते भाई 20 को 20%? क्योंकि मेरे भाई 100 जो है वो 80 से ज्यादा है 20, तो 20 का जो कंपैरिजन हो रहा है वो दोस्तों किससे हो रहा है? 80 से। और मैंने क्या बताया था कि जिससे हमारा कंपैरिजन हो उसकी वैल्यू हमेशा नीचे होगी। तो इसका मतलब 20/80 गुना 100, 20/80 गुना 100। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20 से 1 और 20 से 4। अब दोस्तों अगेन याद करो कि 1/4 जो होता है वो कितना होता है? 1/4 को हम क्या बोलते हैं? 25%। 1/4 को हम क्या बोलते हैं? 25%। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा वो दोस्तों कितना हो जाएगा? 25%। क्लियर है? ये है क्वेश्चन हमारे सिंगल परसेंट से रिलेटेड। अब इस सिंगल परसेंट से रिलेटेड में समझना और भी, ये मैंने बिल्कुल टू द पॉइंट बता दिया जैसे हम करते हैं। अगर आपको उतना नहीं करना है तो बहुत प्यार से ध्यान रखो। देखो उसने बोला है कि भाई कितना कम है? 20। कितना परसेंट कम है? 20। मैंने आपको बताया था कि वृद्धि या कमी हमेशा 100 में होती है, क्योंकि 100 अपने आप में टोटल है। कोई भी चीज बढ़ेगी तो वो 100 से ही बढ़ेगी और घटेगी तो भी 100 से ही बढ़ेगी। तो याद रखना 20 कम है, किससे कम है? 100 से। तो अगर 100 से कम है तो 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 फ्रैक्शन बन जाएगा, और फ्रैक्शन को परसेंट बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो दोस्तों ये वही बनेगा 20/80 गुना 100। और सेम पॉइंट बन के हमारा आ गया, क्योंकि यहां पर भी हमने 20/80 गुना 100 ही देखा था, और यहां पर भी हम 20/80 गुना 100 ही देख रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी करो तो चाहे रटना हो तो हम इस पोर्शन पे आराम से जाके चीजों को रट सकते हैं। कौन से पोर्शन पे? इस पोर्शन। इस पोर्शन पे अगर आप देखोगे तो चीजें आपको बहुत आसानी से और बहुत प्यार से समझ आएंगी। क्लियर है?
समझ पा रहे हो? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, एक और देखते हैं बेहतरीन सा सवाल। कह रहा है दोस्तों चीनी की कीमत में 20% वृद्धि हो गई तो एक गृहिणी इसकी खपत कितनी कम कर दे ताकि होने वाला खर्च ना बढ़े। थोड़ा सा सवाल को अंडरस्टैंड भी करना, बाद में आगे देखेंगे समझ में। देखो, जैसे मान लो आप चीनी पर आप 100 रुपए खर्च करते हो, आप चीनी पर कितने करते हो? 100 रुपए खर्च, और 100 रुपए में एक फिक्स क्वांटिटी, 100 रुपए में एक फिक्स क्वांटिटी चीनी आ जाती है, 1 किलो, आधा किलो, 2 किलो, 10 किलो, जो भी है नहीं पता। अब सवाल कह रहा है कि चीनी की कीमत भाई बढ़ गई, तो दोस्तों आप खुद से सोचो, जब चीनी की कीमत बढ़ गई 20%, कितनी बढ़ी? 20%। तो अगर मान लो मुझे ये फिक्स क्वांटिटी की ही चीनी लानी है, तो क्या वो आज 100 रुपए में आ जाएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। अगर फिक्स क्वांटिटी ही चाहिए तो मुझे 100 से पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, 100 से पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। पर मान लिया कि भाई मेरा बजट तो नहीं है पैसे बढ़ाने का। जब मेरा बजट नहीं है बढ़ाने का, तो मैं क्या करूंगा कि भाई मैं तो 100 ही रुपए खर्च कर पाऊंगा, 100 से ज्यादा खर्च नहीं कर पाऊंगा। एक काम कर, जितने भी पैसे तुझे फालतू चाहिए उनके बदले चीनी कम कर लो। तो दोस्तों ये जो फिक्स क्वांटिटी है, इसमें से ये कुछ चीनी कम करेगा या नहीं करेगा? क्लियर है? तो बस यही पूछा जा रहा है कि बताओ इसने कितने परसेंट क्वांटिटी क्या कर दी? कम कर दी। क्या कर दी? कम कर दी। क्लियर है? डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो जो अभी तरीका बिल्कुल सिखाया है और बड़ा बेहतरीन तरीका है। कितनी चीनी की वृद्धि हो रही है? चीनी कीमत में 20%। दोस्तों 20% क्या हो रही है? वृद्धि। तो वृद्धि है तो किस में से होगी? 100 में से, यानी कि 100 जमा 20, 100 जमा 20 इंटू 100 कैलकुलेट करूंगा तो ये क्या आ जाएगा मेरा? 20/120 गुना 100। ठीक है। अब अगर मैं इसे देखना चाहूं, समझना, 20 से 1 और 20 से 6 याद आया दोस्तों? 1/6। अगर मुझे याद है तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मुझे याद है तो मैं फट से आंसर लगा दूंगा कि जो मेरा आंसर है वो 16 सही 2/3% है। दोस्तों कितना आंसर बन रहा है मेरा? 16 सही 2/3%। क्यों मुझे टाइम नहीं लगा? क्योंकि मैंने परसेंटेज याद कर रखे हैं। तो दोस्तों यहां तक समझ आ रहा है? हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो सिंगल परसेंट से रिलेटेड है। कॉपी करिए आप 1 सेकंड में। कितनी गलती है? तो यहां तक दोस्तों कोई डाउट हो, कैसा भी, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कैसी भी, चलें आगे। चलें अब एक क्वेश्चन आप खुद पर ट्राई करके देखिए। कितने की कमी हो रही है दोस्तों? 10% की। कितनी कमी हो रही है? 10%। तो दोस्तों किससे कम हो रहा है? 10/110 गुना 100। अगेन देखो वही चीज आपको फिर से कामयाब हो गई। क्या? 1/11 बन रहा है, और 1/11 सभी को पता होता है कि 9 सही 1/11। देन हमारा आंसर भी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों? 9/11%। सॉरी 9 से 1/11%। तो दोस्तों ये सवाल थे हमारे जो सिंगल परसेंट से रिलेटेड हैं। आई थिंक सबको समझ आए होंगे। बस इतनी बात याद रखना, जो भी वृद्धि या कमी है वो ऊपर, और उसमें से कम या ज्यादा करके नीचे। ठीक है? क्लियर है दोस्तों यहां तक? कोई डाउट कैसा भी? अब एक बात समझ, एक बात दोस्तों ध्यान से समझिएगा आप। जैसे ये कह रहा है 25% अधिक है। अब यहां हम एक बात देखते हैं। मैंने आपको अभी 2 पॉइंट बताए थे कि हम परसेंटेज को 2 हिस्सों पे हल करेंगे, या तो परसेंट पे या दोस्तों फ्रैक्शन पे। या तो परसेंट पे हल करेंगे या फिर फ्रैक्शन पे हल करेंगे। पर कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा सवाल परसेंट पे हल होगा और कौन सा फ्रैक्शन पे? तो एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बता देता हूं उस चीज को याद करने के लिए। और वो ट्रिक क्या है कि कभी भी अगर आपको
परसेंटेज आसान मिले। आसान परसेंटेज किसको कहोगे? तो याद रखना दोस्तों, आसान परसेंटेज आप उसको बोलोगे जिसको 100 में जोड़ना या घटाना आसान हो, सिंपल हो। अगर 100 में जोड़ना या घटाना आसान है तो वो आसान, और अगर 100 में जोड़ना घटाना मुश्किल है तो वो मुश्किल। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि 20% बढ़ गया तो 100 में 20 आप जोड़कर सीधा 120 बता दोगे। मैं आपसे बोलूं कि 100 में से 10 माइनस करना है तो 10 माइनस करोगे तो सीधा आप 90 बोल दोगे। पर वहीं अगर मैं आपसे बोलने लग जाऊं कि 100 में माइनस करना है 11 से 1/9%, तो अब यहां दोस्तों आप फंस जाओगे। क्यों फंस जाओगे आप यहां पर? क्योंकि अब यहां आपका जो ये परसेंट है ये टफ आ गया, मुश्किल आ गया। ठीक है, तो अब दोस्तों बात आ जाती है कि हम इन टफ परसेंट को कैसे इस फ्रैक्शन पे हल करेंगे। इस टफ परसेंट को कैसे इस फ्रैक्शन पे हल करेंगे, ये देखने वाला पॉइंट अब यहां आ जाता है। तो इसी चीज को सीखने के लिए हम इंतजार करेंगे नेक्स्ट क्लास का। दोस्तों हम किस चीज का इंतजार करेंगे? नेक्स्ट क्लास का। इसी चीज को सीखने के लिए हम अगली क्लास का इंतजार करेंगे, और जो भी जानकारी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाएगी। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए नहीं हो तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नंबर। जो भी ग्रुप में ऐड करने के लिए होगा मैं उसको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो सारे के सारे बैचेज का सिलेबस आगे लगातार अब कंटिन्यू करा जाएगा, तो आप इन सब से जुड़िएगा, सब ऐप डाउनलोड करिएगा और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल विराम दिए आगे की तरफ बढ़ाते चलो। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अब अगली क्लास में।